गोल्डन आर्म बॉय अरशन नदीम पूरे पाकिस्तान का फख्र। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए पहला इनफरादी गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। 92.79 मीटर दूर नेजा फेंककर ओलंपिक्स का 118 साल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। जैवलिन थ्रो फाइनल इवेंट में कोई भी हरीफ अरशन नदीम के करीब न आ सका। अरशन नदीम का तलाई तमगा जीतने के बाद सजदा शुक्र कौस से मिलते हुए आप दीदा हो गए। मुल्क भर में अरशन नदीम की जीत का जश्न। मियां चन्नू में कौमी हीरो के घर के बाहर ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी भी की गई। जितनी मैंने इवेंट्स अरशद नदीम ने कौम को जश्न आज़ादी से पहले जश्न का मौका फराहम कर दिया। तलाई तमगा जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रिदम में था, पूरी उम्मीद थी कि गोल्ड मेडल जीतूंगा। इससे लंबी थ्रो भी कर सकता था। 14 अगस्त गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन और अपने कोच का शुक्रगुजार हूँ। पेरिस में अरशद नदीम को गोल्ड मेडल से नवाजने पर तकरीब कुछ देर बाद होगी। कौमी असम्बली में गोल्डन बॉय अरशन नदीम का सिविल अवार्ड से नवाजने की करारदाद मंजूर। तमाम जमातों का ड्रेस बजाकर अरशन नदीम को शानदार खिराज तहसीन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, अरशन नदीम ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमारे नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारन ने सदर मुमलिकत से अरशन नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड से नवाजने की सिफारिश की। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले, अरशन नदीम ने कौम को खूबसूरत तोहफा देकर सबके सर फख्र से बुलंद कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और मुतहदा रहनुमा मुस्तफा कमाल का भी कौमी हीरो को शानदार अल्फाज में खिराज तहसीन। अरशद नदीम की वालिदा बेटे की कामयाबी पर निहाल। कहती हैं, बेटे ने कौमी परचम और मुल्क का नाम सरबुलंद किया। वतन वापसी पर फूल निशावर करके इस्तकबाल करूंगी। जीत के लिए दुआओं पर पूरी कौम की शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम की तारीख साज कामयाबी पर शहर शहर जश्न। ओलंपिक्स में कमाल की थ्रो पर पूरी कौम की जानिब से जबरदस्त खराज तहसीन पेश करने का सिलसिला जारी। शहरियों ने कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरसे बाद कोई अच्छी खबर सुनकर खुशी हुई। बड़े अरसे के बाद एक बड़ी अच्छी खुशखबरी हमें मिली है कि ओलंपिक्स के अंदर जो है अरशद नदीम साहब ने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया है। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 2024 के ओलंपिक में पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन किया है बल्कि उसने एक आलमी रिकॉर्ड बनाया है। 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल वो लेके आए हैं। हम उन्हें बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं। बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में भी एक गोल्ड आया है। हमारे मुल्क के लिए बहुत फख्र की बात है। खुशी हो रही है, पाकिस्तान का नाम उन्होंने जो है वो ओलंपिक्स में रोशन किया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और दीगर रहनुमाओं की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, अरशद नदीम की जीत पूरी कौम की जीत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुकाबला बराह रास्त देखा। बोले, शाबाश अरशद नदीम, आपने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम को मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, अरशद नदीम ने पाकिस्तान का नाम रोशन करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की जीत पर चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स की कौम को मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए शानदार कामयाबी अरशद नदीम की लगन का सबूत है। अरशद नदीम की शानदार कामयाबी पूरी कौम के लिए मशले राह है। अरशद नदीम की फतह पाकिस्तानी टैलेंट और अज़्म का एक शानदार सबूत है। आलमी ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतकर कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम कौमी हीरो और खेलों की उम्दगी की नुमायां अलामत है। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तर्जुमान सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, अरशद नदीम के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का भी अरशद नदीम के लिए 20 लाख रुपए का ऐलान। गुलकार अली जफर ने भी ओलंपियन अरशद नदीम के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। हुकूमत से अरशद नदीम के नाम पर स्पोर्ट्स अकेडमी बनाने का भी मुतालबा।
अरशद नदीम दी हीरो। वज़राए आला की अरशद को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बोली, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल ही नहीं कौम के दिल भी जीत लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अरशद नदीम ने रिकॉर्ड कायम करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, फाइनल में तवील तरीन जैवलिन थ्रो अरशद नदीम का काबिल इस्ताइश एजाज। ओलंपिक्स में पाकिस्तान का 40 साल इंतजार खत्म। अरशद नदीम की रिकॉर्ड साज थ्रो की बदौलत पाकिस्तान ओलंपिक्स मुकाबलों में 40 साल बाद गोल्ड और 32 साल बाद कोई मेडल जीतने में कामयाब हुआ। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हॉकी की टीम इवेंट में तलाई तमगा जीता। इनफरादी मुकाबलों में बॉक्सर शाह हुसैन ने 1988 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अरशद नदीम इनफरादी मुकाबलों में तलाई तमगा जीतने वाले पाकिस्तानी एथलीट भी बन गए हैं। बिलावल भुट्टो ने मुल्क में बहरान का जिम्मेदार अदलिया को करार दे दिया। कहा, एक अदारा पार्लियामेंट में बार बार मुदाखलत कर रहा है। अरशद नदीम की तरह हमारी अदलिया ने भी बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़े। जो इंसाफ पीटीआई ने मांगा ही नहीं वो भी दे दिया गया। मखसूस सीटें ऐसे दी जैसे टॉफियां हों। बल्ले का निशान छीना एक मरी हुई जमात को जिंदा किया गया। हमारी अदालतें इतनी काबिल हैं कि ये डैम भी बनाती हैं और समोसे टमाटर की कीमतें भी तय करती हैं। बिलावल भुट्टो की तकरीर के दौरान ओपोजिशन का शोर शराबा। बिलावल बोले, क्या मैंने इनसे बल्ला छीना था? क्या मैंने कहा था पार्टी इलेक्शन कराएं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को अवाम की खिदमत का मशवरा दे दिया। कहा, बांग्लादेश के हालात अवाम बड़े गौर से देख रहे हैं। हमें अपनी सियासी लड़ाइयाँ खत्म करके अवाम की खिदमत करनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान की पीटीआई से मुज़ाकरात की तस्दीक। 365 न्यूज़ के पीटीआई से मुतालिक मुज़ाकरात के सवाल पर सरबराह जेयूआई ने कहा, पीटीआई से मुज़ाकरात हर वक्त चल रहे होते हैं। हम सबको मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। मुल्क में बहुत से मसाइल हैं। मसाइल का हल निकालने के लिए हुकूमत को संजीदा होना पड़ेगा। सियासी जमातें बैठ के सर जोड़ के सियासी मसाइल के हल के लिए कोशा नहीं होती। बाकी सियासी जमातें तो इकट्ठे बैठने को तैयार, लेकिन एक जमात पीटीआई जो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम फौज के साथ बैठ के बात करेंगे। माजी में होता ये रहा कि डिक्टेटर्स ने पार्लियामान के वकार को नुकसान पहुंचाया, उसकी हैसियत को डैमेज किया। पार्लियामेंट का इख्तियार अदलिया ने ले लिया। सियासी फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए। पाकिस्तान में अदारा जाती तनाव अरसा दराज से है। कमर जमान कायरा की 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। डिक्टेटर्स ने पार्लियामेंट के वकार को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई फौज के साथ मुज़ाकरात करना चाहती है। जो रोल है वो पिलर ऑफ द स्टेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है और उनका इनपुट बहुत सारी पॉलिसीज़ में बहुत ज़रूरी है और फिर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ में उनका एक रोल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपोजिशन को ये कह के डराएं, जैसे पीटीआई डराती थी कि भाई आप क्या कर लेंगे, आप क्या हमारा उखाड़ लेंगे। क्यों ये कहते थे ना, इसलिए कि अमूमन ये होता है कि एस्टैब्लिशमेंट पर ये इल्ज़ाम आता है कि किसी भी हुकूमत को हटाने में और लाने में उनका कोई रोल होता है। तो ये सियासी जमातों की अपनी कमजोरी, उन्हें इसको दूर करना चाहिए। मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ओवरव्यू किया। जो रिलीफ मांगा ही नहीं गया वो भी दे दिया। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार की 365 के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ओपोजिशन को एस्टैब्लिशमेंट के नाम पर डराती थी। हमारे पास नेशनल एजेंडे के सिवा कोई चारा नहीं। आईपीपीज के मुआहिदे उस वक्त की जरूरत थे, अब हालात बदल चुके। हमें रिव्यू करना चाहिए। हमें धरना देने की जरूरत नहीं। अरशद नदीम की तरह हमारा नेता ज्यादा तेजी से टारगेट पर पहुंचेगा। जमात इस्लामी की हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। धरना मौखर कर दिया। एक माह के अंदर बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी पर इत्तफाक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत ने हमसे तहरीरी मुआहदा किया है।
मुआहदे की 5 शिकों पर दस्तखत किए गए। किसी एक भी मुतालबे पर अमलदरामद ना हुआ तो जिद्दोजहद दोबारा शुरू करेंगे। हमारा मुतालबा था IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी की जाए। हुकूमत का कहना था हम IPPs मुआहदों से नहीं निकल सकते। अगले 45 दिनों में टेक्सास का मामला भी देखा जाएगा। हाफिज नईमुर्रहमान की भी अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक्स का 118 साला रिकॉर्ड तोड़ने पर मुबारकबाद। ज़राअत के शोबे में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बेहतरी के लिए जदीद तरीके अपनाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची में बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जदीद तरीके अपनाकर ज़राई शोबे को मज़ीद तरक्की दी जा सकती है। पाकिस्तान में हर शोबे में बहुत ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल अरशद नदीम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला हाउस में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। विफाक और सिंध के मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म कारोबारी अफराद से भी मिलेंगे। मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद का दौरा पाकिस्तान। पार्लियामेंट हाउस में कौमी असम्बली इजलास का आगाज मस्जिद नबवी के इमाम की तिलावत से हुआ। डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद की बिलावल भुट्टो समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात। मस्जिद नबवी के इमाम ने फैसल मस्जिद में नमाज जुमा भी पढ़ाई। अरकान पार्लियामेंट समेत शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। सिंध हुकूमत 9वीं जमात इंटरमीडिएट के तलबा को मुफ्त टैबलेट्स देगी। चेयरमैन सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड अब्दुल अलीम लाशारी कहते हैं, फैसला किताबों की फराहमी में ताखीर पर किया गया ताकि तलबा की पढ़ाई में किसी किस्म की रुकावट ना आए। पहले मरहले में बड़ी क्लासेस जबकि दूसरे मरहले में दीगर क्लासेस के तलबा को टैबलेट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए पेपर लेस करेंगे।